Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a ball falls vertically onto a floor with momentum p, then bounces repeatedly. The coefficient of the restitution is E. The total momentum imparted by the ball to the floor is okay. Option A is P into 1 plus E. Option B is P divided by 1 minus E. Option C is P into 1 plus E divided by 1 minus E. Option D is P into 1 minus 1 over E. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में बताना है कि टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द बॉल टू द फ्लोर। जो आपका क्या है, फ्लोर बॉल को कितना मोमेंटम यहाँ पर देगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है और हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या लिख सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को आप लिखते हैं इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन divided by the velocity of approach, divided by velocity of approach. This is called our coefficient of restitution। इसे क्या बोलते हैं? coefficient of restitution बोलते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? इस क्वेश्चन में ये बोलना पड़ रहा है, मान लीजिए आपका क्या फ्लोर है, दिस इज अवर फ्लोर, ये आपका क्या फ्लोर है। ओके, अब इसने बोला कि ए बॉल फॉल्स फ्रॉम द ए बॉल फॉल्स वर्टिकली ऑन द फ्लोर। एक बॉल है कि आपका वर्टिकली गिर रही है। ओके, मान लीजिए ये बॉल है आपकी। ओके, ये आपकी बॉल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखिए इस डायरेक्शन होगी, मैंने इसको यू लिख लिया, यू विद इनिशियल वेलोसिटी। ओके, देखिए इस बॉल से ये क्या करेगी, बॉल यहाँ पर आएगी, इससे स्ट्राइक करेगी और इससे स्ट्राइक करने के बाद ये दोबारा क्या करेगी, अपवर्ड आएगी। तो मैंने उसको मैंने यहाँ पर जमा कर दिया। ओके, ये आपकी ज्योमेट्री जब क्या करेगी, बाउंस बैक करके ऊपर डायरेक्शन जाएगी। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को मैंने वी एफ बोल दिया। ओके, वी एफ बोल दिया यहाँ पर। ओके, तो देखिए अब देखिए, तो हमने यहाँ पर वी एफ बोल दिया। ओके, उसके बाद अगेन ये बॉल क्या करेगी, यहाँ पर आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। देखिए बॉल यहाँ पर क्या करेगी, कंटिन्यूअसली इससे क्या कर रही है, देखिए इसमें लिखा है क्वेश्चन में, बाउंसेस रिपीटेडली, यानी कि कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, रिपीट बाउंसेस कर रही है। ओके, फिर ऐसे मोशन होगा इसका, फिर इसका मोशन ऐसे होगा। तो ऐसे करते करते हमें यहाँ पर क्या बताना है, टोटल मोमेंटम इंपॉर्टेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इनिशियल मोमेंटम पहले हम इसका इस केस में लिखते हैं। इनिशियल इसका मोमेंटम कितना होगा, देखिए इनिशियल इसका मोमेंटम हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एम टाइम्स यू, ये आपका हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। ओके, मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी, हमने यहाँ पर इसका ऐसे डिफाइन कर दिया। ओके, अब देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है, इसकी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है आपका? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि किस वेलोसिटी से अपवर्ड जा रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर वाला जो केस है ये आपका सेपरेशन का केस है, और दिस केस इज फॉर अवर ये आपका क्या, अप्रोच का केस है। ओके, देखिए यहाँ पर एक ग्राउंड के पास आ रही है तो अप्रोच है, और यहाँ पर दूर जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आ जाएगा आपका, वी एफ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी आपकी यू है। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपकी वी एफ होगी, ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ ई इंटू यू, सॉरी प्लस ऑफ इंटू यू, दिस इज द वेलोसिटी। ये क्या आ गया आपकी, ये आपकी आपकी जो ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, यू लिख लेते हैं, ई टाइम्स ऑफ आवर इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो हम यहाँ से इतना लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन का हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में यानी कि P1 डेल P1, डेल P1 मतलब चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट कॉलिजन। फर्स्ट कॉलिजन में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? देखिए चेंज इन मोमेंटम होता है आपका P फाइनल माइनस P इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम देखिए इसका कितना होगा, मान लीजिए इसका मास कितना है आपका, मान लीजिए इसका मास आपको m हम यहाँ पर गिवन कर रहे हैं, m इज द मास। ओके, m यहाँ पर मास है उसका। ओके, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी देखिए EU है, ये देखिए VF, ये कितनी है आपकी EU, हम इसको मल्टीप्लाई कर लिया E टाइम्स EU। ओके, माइनस ऑफ अवर इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो देखिए इनिशियल मोमेंटम देखिए, अगर हम मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन के यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लेंगे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी हमें डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ेगी। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ m इंटू यू, ये आपका इनिशियल मोमेंटम था। इनिशियल मोमेंटम देखिए कितना हो जाएगा आपका, mu हो जाएगा। ओके, जो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पर से आपका चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट कॉलिजन, फर्स्ट कॉलिजन में आपका चेंज इन मोमेंटम देखिए कितना आ गया, m और u को आप कांस्टेंट ले लीजिए इंटू 1 प्लस e। ओके, और m इंटू यू क्या था आपका, मोमेंटम है p, हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि ये आपके हो जाएगा 1 प्लस e इंटू पी। ये क्या आ गया आपका, दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट कॉलिजन। फर्स्ट कॉलिजन में आपका ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई इंटू पी, क्या होगा आपका, चेंज इन मोमेंटम आ गया। ओके, अब देखिए सेकंड कॉलिजन की अगर हम बात करें, सेकंड कॉलिजन में क्या होगा आपका, देखिए डेल P2 को मैं लिख रहा हूँ, इसमें भी क्या होगा आपका, पी एफ माइनस ऑफ ओवर पी इनिशियल। ओके, देखिए
अब देखिए, देखिए ये जो बॉल है आपकी इस, अब सेकंड कोलिजन मतलब आपको इस केस को स्टडी करना है, ओके, इस बात में स्टडी करना है। देखिए यहाँ पर आपकी बॉल क्या है, वी ऑफ वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, और यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, ओके। तो जब ये डाउनवर्ड आएगी तो यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वी एफ ही रहेगी, यानी कि ईयू वेलोसिटी रहेगी, ओके। अगर बॉल देखिए आपकी ऐसे ऊपर जाएगी, ऊपर से आने के बाद ये आपकी डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। तो देखिए ये बॉल तो एक ही पाथ पे आएगी, इसका जो पाथ होगा, इसका जो मोशन होगा अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन मैंने डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाने के लिए बॉल को 4 बार यहाँ पर अलग अलग जगह दिया हुआ है, ताकि ताकि हम उनका मोशन को सेपरेटली स्टडी कर सकें, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन, ओके। तो देखिए इस केस पे इसकी जो वेलोसिटी है आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में ईयू है, ओके। जब ये डाउनवर्ड आएगी तब भी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ईयू रहेगी, ओके। बिकॉज दिस इज अ मोशन अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ईयू, ओके। तो लिखिए यहाँ पर इनिशियल, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हम यहाँ से लिख सकते हैं पी आई। पी आई इस केस में कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ एम इंटू ई इंटू यू, ओके। माइनस किस लिए, क्योंकि आपका डाउनवर्ड मोशन है, ओके, इसलिए हमने माइनस ले लिया, ओके। अब देखिए, अब आपको ये आपका पीएफ है, ये आपका पीएफ है, मतलब कि बाउंस बैक करने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, तब इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, देखिए। अब हम यहाँ से अगेन क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वीएफ। वीएफ देखिए इस केस में क्या होगा, वीएफ वही तो हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इस बार इसकी कितनी है, ईयू है, कितनी है आपकी, ईयू है, तो हमने इसको ईयू यहाँ पर लिख लिया, ओके। तो देखिए वीएफ यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ई स्क्वायर इंटू यू, ये कितना आ गया आपका, ई स्क्वायर इंटू यू, हमने यहाँ पर यूएफ लिख लिया, ओके। तो यहाँ पर पुट कर लीजिए, देखिए पीएफ कितना हो जाएगा, पीएफ हो जाएगा आपका मास टाइम्स ई स्क्वायर इंटू यू, ओके। ये आपका क्या, फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम देखिए इस बार क्या आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, माइनस ऑफ पी आई। पी आई यानी कि इस केस का, यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए माइनस ऑफ एम इंटू ई इंटू यू, हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए इसको फर्दर आगे और सॉल्व करते हैं, आ जाएगा एम ई स्क्वायर यू प्लस ऑफ अवर एम ई इंटू यू, ओके। अब देखिए यहाँ से आप एम यू को कांस्टेंट ले लीजिए, एम यू को हम बाहर ले लेंगे, एम यू कितना है, पी के इक्वल है, और ये आ जाएगा आपका ई स्क्वायर प्लस ऑफ ई, ओके। दिस विल बी द चेंज इन मोमेंटम। इस केस में आपका क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम ये आ गया, ओके। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से हम इसको और ये लिख सकते हैं कि आपने पी इंटू ई प्लस वन आगे ले लिया, और ई को आपने कॉमन ले लिया, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ये मोमेंटम आपका इस तरीके से चेंज हो गया, पी इंटू वन प्लस ई इंटू ई, ओके। दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम, ओके। अब देखिए, अब सिमिलरली ये क्या करता रहेगा, कॉलिजन करता रहेगा, कॉलिजन करता रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पर ई गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, फाइनली ये रेस्ट पाएगा, ओके। तो देखिए उससे पहले यहाँ पर टोटल मोमेंटम इसने कितना चेंज किया होगा वो फाइंड आउट करने के लिए आप टोटल चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू प्लस ऑफ ओवर डेल्टा पी थ्री प्लस अप टू डॉट 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 डेल्टा पी एन तक, सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ओके। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा पी वन कितना है आपका, पी इंटू वन प्लस ई प्लस आपका डेल्टा पी टू कितना हो जाएगा आपका, पी इंटू ई इंटू वन प्लस ई, ओके। वैसे सिमिलरली अगले केस क्या आएगा, अगले बार इसका ई से स्क्वायर से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, पी इंटू ई स्क्वायर इंटू वन प्लस ई। हम इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे आगे कोई टर्म क्या हो रहेगी आपकी, बढ़ती जाएगी, ओके। ई से क्या होती रहेगी आपकी, मल्टीप्लाई यहाँ पर होती रहेगी, ओके। तो देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर, अगर हम इसके यहाँ पर ऐड करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पी इंटू वन प्लस ई को आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा आपका वन प्लस ऑफ ई स्क्वायर प्लस ऑफ ई की पावर क्यूब, ऐसे ऐसे टर्म आपकी जाते रहेगी, ओके। तो देखिए ये आपकी जीपी टर्म बनती जा रही है, क्या बनती जा रही है, जीपी। जीपी का आपका देखिए एन टर्म्स का जो आपकी जीपी अगर आपकी इनफाइनाइट तक आती है, उसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका ए इंटू वन माइनस आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द समेशन ऑफ जीपी। ये क्या होता है, जीपी के समेशन का फॉर्मूला होता है अगर वो एन टर्म तक आपकी जा रही है, अगर आपकी इनफाइनाइट टर्म तक जा रही है, ओके। तो देखिए ए के यहाँ पर ए आपका वन है, यहाँ पर ए के आपकी फर्स्ट टर्म होती है, डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। आर क्या होता है आपका कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यहाँ पर आपका ई के इक्वल आएगा, कॉमन रेशियो किसके इक्वल आएगा यहाँ पर आपका, ई के इक्वल आएगा, ओके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए पी इंटू वन प्लस ई इंटू जीपी के टर्म का समेशन कितना हो जाएगा, वन डिवाइड बाई वन माइनस ई, ओके। तो ये देखिए ये आपका क्या आ गया, दिस विल बी द आवर टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द बॉल टू द फ्लोर, ओके। तो देखिए पी इंटू वन प्लस ई डिवाइडेड बाई वन माइनस ई, ये आपका आंसर आ रहा है, ओके। तो देखिए ये आपका देखिए ऑप्शन सी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी ऑफ द क्वेश्चन, ओके। ये क्या कर रहा है आपका, ऑप्शन सी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। इस तरीके से हम इसका फाइनल आंसर यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। So this is the answer of this question. I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.